नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज के मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने स्नान के साथ किया दीपदान। मानव तस्करी के मामले में महिला आयोग की अध्यक्ष ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर लगाया किसान विरोधी नीति का आरोप। कोरोना के चलते एनसीसी दिवस पर हुआ संक्षिप्त आयोजन। पाटेकोरा बैरियर में अवैध वसूली, 1.5 दर्जन आरोपी गिरफ्तार। और धान खरीदी केंद्रों में नहीं हो रहा कोरोना के नियमों का पालन। अब खबरें विस्तार से। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मोहारा स्थित शिवनाथ में श्रद्धालुओं ने दीपदान कर भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना की। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले मोहारा मेले का आयोजन इस वर्ष नहीं किया गया है। कार्तिक महीना को अति शुभ माना गया है। खासकर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नदी तालाबों में स्नान दान को काफ़ी महत्व दिया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर राजनांदगांव शहर के मोहारा स्थित शिवनाथ नदी में भोर से ही श्रद्धालुओं ने स्नान ध्यान कर दीपदान किया और भगवान शिव शंकर की विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की गई। सुबह से ही श्रद्धालु शिवनाथ नदी पहुंचे थे। इस अवसर पर शिवनाथ नदी का स्थल मनोरम दिखाई दे रहा था। श्रद्धालुओं ने कार्तिक पूर्णिमा पर्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के दिन दीपदान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करने आते हैं और विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, गंगा मैया की आरती करते हैं और कहते हैं कि हे गंगा मैया, इस समय कोरोना महामारी फैला हुआ है, इसलिए इसको शांत करें और सारी दुनिया को इसके प्रभाव से दूर करें। कोरोना महामारी से हम सभी की रक्षा करें। तो कार्तिक पूर्णिमा से यही कहना चाहते हैं कि सबकी सुहाग अमर रहे, बाल बच्चे सब स्वस्थ रहे, यही चाहते हैं। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस बार? हम लोग संदेश देना चाहेंगे कि कोरोना महामारी में सभी मास्क पहने, निश्चित दूरी बनाए रखें और बाकी सब निर्देशों का पालन करें, यही कहना चाहते हैं। इस अवसर पर पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और नगर सेना के जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी। हम लोग हर वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी मोहारा पुण्य मेला में माने मोहारे घाट में जहाँ पर शिव मंदिर है वहाँ पर हम लोग का हर साल नाव सहित पूरा माने बाढ़ बचाव का पूरा सामग्री लेके यहाँ तैनात रहते हैं और नगर सेना के जवान रात के लगभग 2:30-3 बजे से यहाँ तैनात हैं। कितने नगर सेना के जवान हैं यहाँ पे? यहाँ गोताखोर का 10 जवान तैनात है और हमारी महिला नगर सेना की महिलाएं भी यहाँ लगी हुई हैं। इस अवसर पर शिवनाथ नदी के तट पर मोहारा मेले का आयोजन भी होता है, लेकिन इस वर्ष कोविड-19 कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए मोहारा मेला स्थगित कर दिया गया है। शहर के शिवनाथ नदी तट पर मोहारा में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक मेले का आयोजन किया जाता रहा है। मेले में उमड़ने वाली भीड़ और लोगों के उत्साह को देखते हुए 3 दिवसीय किया गया था। इस वर्ष कोरोना काल में मोहारा मेले का आयोजन स्थगित करने निर्णय प्रशासन द्वारा लिया गया है। कार्तिक पूर्णिमा का पर्व कार्तिक शुक्ल की पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूर्णिमा के दिन ही कार्तिक मास समाप्त हो रहा है। इस कारण इस दिन को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी तालाबों में स्नान, दान, व्रत और पूजा का विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है।
ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करने से जीवन में आने वाली सभी परेशानियों को दूर करने में मदद मिलती है। वहीं धन धान्य की कमी भी दूर होती है। आज कार्तिक पुण्य के अवसर पर लोगों ने आज मोहारा के शिवनाथ घाट पर स्नान करने के बाद लोगों ने दीपदान किया। दीपदान कर लोगों ने कोरोना से जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए कामना की। राजनांदगांव से संकल्प न्यूज, मनोज देवांगन। डोंगरगढ़ क्षेत्र की एक महिला को 2 बार बेचकर अलग अलग लोगों से शादी करा देने के मामले में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक ने राजनांदगांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले की कड़ाई से जांच की मांग करते हुए रायपुर के पूर्व मंत्री की इस मामले में संलिप्तता की आशंका जाहिर की है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती किरणमयी नायक ने आज राजनांदगांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मानव तस्करी का आरोप लगाते हुए डोंगरगढ़ क्षेत्र की महिला को बेचे जाने के मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई, कितनी तेजी से कार्रवाई हो रही है और कहां कमी रह गई है, इसकी समीक्षा के लिए राजनांदगांव पहुंची है। महिला को बेचे जाने के मामले में गिरफ्तार हुई एक भाजपा नेत्री गंगा पांडे को लेकर किरणमयी नायक ने कहा कि यह केवल एक महिला से जुड़ा मामला नहीं हो सकता है, इसके पीछे पूरा रैकेट चल रहा है। किरणमयी नायक ने कहा कि भाजपा की मंडल अध्यक्ष के अलावा भाजपा नेताओं के तार इस मामले में जुड़े हुए हैं। रायपुर के एक पूर्व मंत्री का नाम न लेते हुए महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने कहा कि इस मानव तस्करी में पूर्व मंत्री की संलिप्तता भी जाहिर होती है। इसके कुछ प्रमाण हैं, वह हम पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। वहीं किरणमयी नायक ने पूरे मामले की बारीकियों से जांच करने की मांग डीजीपी से की है। मानव तस्करी के मामले में वास्तव में क्या कार्रवाई हो रही है, कितनी तेज़ी से कार्रवाई हो रही है और कहाँ कोई कमी रह गई है, इस मामले के लिए मैं यहाँ पर आज उपस्थित हुई। हमारी माननीय मेयर से भी मैंने बात की, यहाँ पे एसपी, कलेक्टर सभी से मैंने बात किया है। एडिशनल एसपी मैडम इस पूरे मामले को अभी लीड कर रही हैं। टीआई और सभी से भी मैंने बात किया है, उनके रिकॉर्ड्स भी मैंने देखे अब तक जो कार्रवाई की गई है। इस पूरे मामले में ये केवल एक महिला से जुड़ा मामला नहीं है। यदि पूरा का पूरा रैकेट है तो निश्चित रूप से बहुत सारी महिलाओं के गायब होने से उन सब की कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं है। और यहाँ पर चूँकि वो जो कल्प्रिट महिला है भारतीय जनता पार्टी की मंडल अध्यक्ष थी, जिसको तत्काल पार्टी ने निकाला है, ये भी अपने आप में इस पूरे मामले को संदिग्ध बनाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तार इनसे जुड़े हुए हैं। इसलिए अभी हम डीजीपी से इस पर मैंने बात किया है और मैंने कहा भी है कि इस पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम विद साइबर एक्सपर्ट स्ट्रांगली रखा जाए और हमको वीकली इसकी रिपोर्ट अपडेट किया जाए कि वास्तव में इस पूरे मामले में अभी तक क्या कार्रवाई की गई है। केवल एक महिला के मामले से जुड़े 5-6 लोगों की अरेस्टिंग से ये मामला समाप्त नहीं हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कनेक्टिविटी भी इससे शायद और दूर तक निकल कर आएगी। इसलिए इस मामले को काफ़ी गंभीरता से और संवेदनशीलता से निगरानी करके इन्वेस्टिगेट करने की आवश्यकता है। देखिए, जो महिला पार्टी से निकाली गई है उसके पति का कनेक्शन रायपुर के एक पूर्व मंत्री से होने की जानकारी मिली है, परंतु अभी मैं पुख्ता रूप से उनके नाम को यहाँ पर बोलना नहीं चाहती। पुलिस को मैं ज़रूर ये सारी बातें बताऊंगी जो सूत्र हमें मिले हैं और उस दिशा में भी इसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस की अब तक की कार्रवाई कैसी है, क्या उस दिशा में जांच होनी चाहिए? देखिए, पुलिस की अभी तक कार्रवाई यदि 7 दिन हुए रिपोर्ट हुए और इस 7 दिन में 5 लोग अरेस्ट हो गए हैं तो पुलिस अपना काम कर रही है बेहतर तरीके से। डोंगरगढ़ की महिला को हरियाणा में बेचे जाने के मामले में पुलिस ने लगभग 1 सप्ताह के भीतर ही 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं इससे जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस लगी हुई है। महिला आयोग के द्वारा इस मामले की बारीकी से जांच किए जाने की मांग के बाद दुर्ग रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा ने पूरे मामले की सूक्ष्मता से जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रज्ञा मेश्राम के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया है। इस टीम में डोंगरगढ़ के पूर्व एसडीओपी व राजनांदगांव नगर पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा, डोंगरगढ़ के निरीक्षक अलेक्जेंडर कीरो, राजनांदगांव की उप निरीक्षक बिल्किस चौहान, डोंगरगढ़ थाने के सहायक उप निरीक्षक BR बिसेन, साइबर सेल के आरक्षक मनीष मानिकपुरी, डोंगरगढ़ थाने के आरक्षक राजेंद्र रविक शामिल हैं।
बहरहाल इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है और जल्द ही इस मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की उम्मीद की जा रही है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के माध्यम से किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ प्रदेश भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल राजनांदगांव पहुंचे। यहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार की नीतियों को किसान विरोधी बताया। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल आज राजनांदगांव पहुंचे। यहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर प्रदेश की भूपेश सरकार को घेरते हुए प्रदेश सरकार की नीतियों को किसान विरोधी बताया है। श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सरकार के द्वारा टोकन के नाम पर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। वहीं किसानों को 2500 रुपये क्विंटल के हिसाब से पिछला भुगतान ही नहीं हुआ। इसके अलावा श्याम बिहारी जायसवाल ने धान खरीदी के लिए बारदाने और धान को सुरक्षित रखने तिरपाल की व्यवस्था नहीं होने का भी आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियां किसान विरोधी है। सरकार ने मंडी टैक्स 2 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये कर दिया है, जिससे किसानों को 125 रुपये क्विंटल का नुकसान उठाना पड़ेगा। आज राजनांदगांव में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ये प्रथम आगमन था और अभी ये दौरे का कार्यक्रम पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत में अभी मेरा पूरे टीम के साथ चालू रहेगा। और मुख्य रूप से जो धान खरीदी का समय है किसानों के लिए जो ये महत्वपूर्ण समय है और जो कांग्रेस की सरकार है उसकी योजना किसानों को फिर धोखा देने की है। ये टोकन के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, टोकन काटा नहीं जा रहा है। किसानों का जो 25 रुपया खरीदने की बात कहे थे, इसको ये पिछला भुगतान नहीं दे पाए हैं और ये चाहते हैं कि किसानों की धान कम खरीदी हो, इसलिए नाना प्रकार के हथकंडे किसानों के साथ अपनाने वाले हैं। ये न तो इनके पास बारदाने की अभी तक व्यवस्था है, न तो इनके किसी खरीदी केंद्र में पानी से बचने के लिए ड्रेनेज सिस्टम और तिरपाल की व्यवस्था है, और नहीं इनको भुगतान देने के लिए पिछला ही किसानों का भुगतान देने के लिए इनके पास पैसा है। तो ये जो किसान विरोधी इनकी नीति है उसका विरोध करने के लिए और हमारे भारतीय जनता पार्टी जो किसान मोर्चा के कार्यकर्ता हैं और किसान साथी हैं पूरे प्रदेश के, उनको जागरूक करने के लिए कि ये भूपेश बघेल की सरकार किसानों को धोखा देने वाली है, उसको जागरूक करने के लिए प्रदेश का दौरा है। और अभी जो मंडी का टैक्स है 2% से बढ़ाकर 5% कर दिया है, इससे किसानों को 125 रुपये क्विंटल का नुकसान होगा। इसको भी हम आप लोगों के माध्यम से सरकार तक सूचना दे रहे हैं कि इस अधिनियम को वापस लें, और इसको यदि पारित हो जाता है ये अधिनियम तो ये किसान विरोधी अधिनियम है। वैसे भी कांग्रेस की सरकार सदैव से किसान विरोधी सरकार रही है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा प्रदेश भर में किसानों को प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ जागरूक करने की बात कहकर दौरा किए जाने की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई। इस अवसर पर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं की भाजपा कार्यालय में बैठक भी ली। भाजपा कार्यालय में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। पाटेकोरा बैरियर में नकली आरटीओ अधिकारी बनकर अवैध वसूली करने के मामले में पुलिस ने लगभग 1.5 दर्जन लोगों पर कार्रवाई की। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी बैरियर से वाहन पार कराने के नाम पर 300 रुपये का टोकन देकर अवैध वसूली कर रहे थे। छुरिया पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग छुरिया मोड़ पर बापूटोला गांव के समीप नेशनल हाईवे में आरटीओ का अधिकारी बताकर वाहनों से अवैध वसूली कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने टीम बनाकर मौके के लिए रवाना किया और घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा है। आरोपी नकली आरटीओ अधिकारी बनकर वाहनों को रोककर पाटेकोरा बैरियर से सफलतापूर्वक पार कराने के एवज में 300 रुपये का टोकन दिया जा रहा था। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 300 रुपये का टोकन, मोबाइल, कापी, पेन, डंडा सहित 1500 रुपये नकदी बरामद किया है और आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है। गौरतलब है कि पाटेकोरा वाणिज्य सीमा टोल नाका है, जहां पर वाहन को सीमा शुल्क भुगतान करना पड़ता है। छुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। शहर के युवा कलाकार प्रवीण राजन और उनकी टीम इन दिनों एक वीडियो एल्बम की शूटिंग कर रही है। शहर के कलाकारों के द्वारा बनाए जा रहे इस गीत में शहर सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों को दिखाया गया है।
शहर के युवा कलाकारों ने बॉलीवुड स्टाइल में एक गीत की शूटिंग शहर सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों में की है। इस गाने को युवा कलाकार प्रवीण राजन ने लिखा है। वहीं गाने को कंपोज करने के साथ स्वर भी उन्होंने ही दिया है। इसके अलावा गाने में वह नायक की भूमिका में भी नजर आएंगे। वहीं गाने में नायिका सारा भाटिया ने अभिनय किया है। कम संसाधनों के बीच लगभग 3 दिन की शूटिंग के बाद जल्द ही दर्शकों को विभिन्न माध्यमों से इस एल्बम दिलनशी को देखने मिलेगा। इस गाने के कलाकार व उनकी टीम का कहना है कि युवा कलाकारों को एक मंच देने के उद्देश्य से इस गाने को शूट किया गया है। देखिए सर, ये सॉन्ग है पूरा बॉलीवुड टच है, क्योंकि हम लोग के संस्कारधारी नगरी राजनांदगांव और छत्तीसगढ़ लेवल में क्या है, बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे निकले हैं, बहुत सारे गीत निकले हैं जो लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं, जिसमें बहुत सारे लैंग्वेज है, छत्तीसगढ़ी और अदर लैंग्वेज भी है। तो मैंने कोशिश ये की है कि इस हिंदी सॉन्ग के माध्यम से एक इंट्रोडक्शन हो जाए यहाँ के आर्टिस्टों का, और थोड़ा सा आप लोगों को बॉलीवुड म्यूज़िक का टच भी मिलेगा इसमें। कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? ये लगभग 3 दिन का शूट है। आज तो लास्ट डेट था। हम लोग पिछले 2 दिन पहले से शूट कर रहे हैं। इसकी शूटिंग टप्पा में हुई है, राजनांदगांव के और छोटे मोटे टप्पा, खोका और कुछ अलग अलग क्षेत्रों में भी हुआ है। ये एक हिंदी एल्बम है और इसका थीम मतलब ओ दिल नशी करके है। और क्या बोलते हैं, मैं इसके पहले एक मूवी करी हूँ और ये मेरी यानी इसके पहले एक मूवी हुई है। ये मेरी फर्स्ट एल्बम है, हिंदी एल्बम। नाटक वगैरह जो करते हैं तो मूवी जो कर रहे हैं या सॉन्ग कर रहे हैं, थिएटर वगैरह भी करते थे क्या? नहीं, थिएटर वगैरह कुछ नहीं करती थी। वैसे मैं डांसिंग करती हूँ, कोरियोग्राफर हूँ। तो अभी मेरी बस एक मूवी हुई है, अभी वो रिलीज़ होने की है, और ये एल्बम बस करी हूँ, हिंदी एल्बम। सर कर लेते सर, मैनेज करना पड़ता है, अलग अलग शॉट, बहुत सारे टैक्स लेने पड़ते हैं अलग अलग ट्रायंगल से। कभी इस एरिया से ले लिए, साइड से शॉट ले लिए, सामने से ले लिए, पीछे से ले लिए, ऐसा। कहाँ कर पाए हैं और पहले कहाँ काम किए? पहले बहुत सारा, एक घन घन मेघा एक यूट्यूब में डाला हुआ है, उसमें डायरेक्ट किया हूँ, और एक माया मैम का है बीते हुए पल, और प्रवीण सर का, और मेरा खुद का पहला प्यार डाला हुआ है यूट्यूब में। यार न्यू जनरेशन से हो, क्या स्कोप देखते हो? खुद का इनपुट लगाना पड़ता है इसमें, आखिर स्कोप है इसमें? सर न्यू जनरेशन से हूँ, उसी का ही बेनिफिट है इसमें। ओ दिल नशी एल्बम की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। इस गाने में म्यूज़िक सुमित थॉमस ने दिया है, कैमरा योगेश ने संभाला है, तो वहीं गाने के डायरेक्टर अजहर कुरैशी हैं। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे एनसीसी दिवस का आयोजन। बजरंग स्वीट्स, डेयरी एंड डेली नीड्स, बरसों का विश्वास, स्वाद और गुणवत्ता में खास। हमारे यहाँ सभी प्रकार की खास मिठाइयाँ उच्च क्वालिटी में उपलब्ध हैं। चिखली क्षेत्र में डेयरी एंड डेली नीड्स की एकमात्र विश्वसनीय दुकान बजरंग स्वीट्स, डेयरी एंड डेली नीड्स, चांदनी चौक के पास, खैरागढ़ रोड, चिखली, राजनांदगांव। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्हर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। आपके पसंदीदा पटाखे 500, 1000 व 1500 रुपए के आकर्षक गिफ्ट पैक में उपलब्ध हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में भीड़ से बचने के लिए पहले से खरीदी करें। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूचोला। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल। पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक। फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे
शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9000975741 99345741 सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप प्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज, पाएं गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी, आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, VIP रोड, राजनांदगांव। दीपावली महा एक्सचेंज एवं डिस्काउंट मेला, राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, AC, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। अपनी डब्बा टीवी को एक्सचेंज कराकर LED खरीदिए। सभी प्रकार के ब्रांडेड LED टीवी LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, AC और पाए निश्चित उपहार। सर आइए तो सही और रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन लेकर आए हैं मांगलिक अवसरों एवं त्योहारों के मौके पर आपके पूरे परिवार के लिए वाजिब दामों में बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में आप पाएंगे बेहतरीन डिजाइनर और पैटर्न की साड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन, सूटिंग, शर्टिंग, सलवार सूट, बच्चों के कपड़े, शर्ट पैंट पीस, दुल्हन चुन्नी, शेरवानी, सूट पीस, फैंसी कपड़े, जींस, टी-शर्ट, लहंगा, चुन्नी और नामी ब्रांडेड कंपनियों के रेडीमेड कपड़ों का बेजोड़ कलेक्शन। त्रिपदा फैशन में कपड़ों की खरीद पर पाएं विशेष उपहार एवं 10% की विशेष छूट। खुशियों के प्रत्येक अवसर पर आपकी साज सज्जा के लिए हम हैं एकदम तैयार। पता याद रखें और पधार कर अपनी सेवा का अवसर अवश्य दें। त्रिपदा फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के स्थानीय स्टेट हाई स्कूल मैदान में 72वां एनसीसी दिवस समारोह कोरोना के चलते सादगीपूर्ण वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व एनसीसी ऑफिसर जीडी वैष्णव शामिल हुए। राजनांदगांव जिले के स्टेट स्कूल मैदान में 72वां एनसीसी दिवस कोरोना संक्रमण के चलते सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन के कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए 72वां एनसीसी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व एनसीसी अधिकारी जीडी वैष्णव थे। इस मौके पर मुख्य अतिथि जीडी वैष्णव ने ध्वजारोहण किया और एनसीसी कैडेटों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। तत्पश्चात मेजर किरण दामले ने संविधान की प्रस्तावना का पठन किया। इस अवसर पर एनसीसी अधिकारी सुनील भागवत ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि आसंदी से बोलते हुए पूर्व एनसीसी अधिकारी जीडी वैष्णव ने कैडेटों को एकता और अनुशासन को अपने जीवन में ढालने का आह्वान किया और कैडेटों के उज्जवल भविष्य की कामना की। आज 72वां एनसीसी दिवस मनाया गया, जिसमें मुझे मुख्य अतिथि बुलाए। इसके लिए मैं पूरे एनसीसी परिवार का बहुत बहुत आभार मानता हूँ। और इस कार्यक्रम के तहत टोटल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है और इसके तहत ही ये कार्यक्रम का समापन किया गया। 72वां एनसीसी दिवस स्थानीय स्टेट हाई स्कूल में मनाया गया। आज का चूँकि कोरोना महामारी का दौर है, इसलिए हम लोगों ने इसको बहुत संक्षिप्त रूप में इस कार्यक्रम को रखा, सिर्फ ध्वजारोहण किया। और हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय जीडी वैष्णव सर थे, जो हमारे एनसीसी अधिकारी हैं, जो आज इनको डीजी कमांडेशन अवार्ड मिला है। देखिए, आज मुख्य रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी लोगों ने, हमारे एक्स कैडेट और जो कैडेट हैं, सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। स्टेट हाई स्कूल के प्राचार्य एनएस पट्टा ने कैडेटों को कोरोना संक्रमण में इस संक्षिप्त आयोजन की महत्ता पर प्रकाश डाला। एनसीसी दिवस के मौके पर कैडेट मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शामिल हुए थे। कार्यक्रम में कैडेट क्लब द्वारा मुख्य अतिथि का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन एनसीसी गान से किया गया। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। छुरिया सेवा सहकारी समिति में इन दिनों धान बेचने टोकन जारी किया जा रहा है। इस दौरान कोरोना के नियमों का पालन सेवा सहकारी समिति द्वारा सुनिश्चित नहीं कराया जा रहा है, जिससे यहां कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। राजनांदगांव जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बावजूद धान खरीदी केंद्रों में कोरोना के गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित नहीं कराया जा रहा है। एक तरफ प्रदेश से लेकर गांव कस्बों में कोरोना वायरस संबंधी रोकथाम के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ छुरिया सेवा सहकारी समिति द्वारा कोरोना के गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित नहीं कराया जा रहा है। किसानों का कहना है कि गांववार टोकन वितरण के लिए मुनादी करा दी जाती तो उस गांव का किसान ही निर्धारित दिन टोकन लेने के लिए आता। मुनादी नहीं होने की वजह से क्षेत्र के सैकड़ों किसान टोकन लेने के लिए आ रहे हैं, जिससे भीड़ हो रही है। जारी करते थे, है नहीं, सरकार है। अब अभी कौन से आगे दिसंबर आ रहा है, दिसंबर में सब पब्लिक का धान एक साथ हो जाता है, मिंजाई कुटाई सब हो जाता है, तो सब के सब तो एक साथ आएगा ना टोकन के लिए। कोतवाल के माध्यम में भेज देता है तो एक एक गांव करके आओ करके तो एक एक गांव करके आता है, सबको मिलेगा टोकन करके, सब आ रहा है जी। इसका भी कोई ठिकाना नहीं है, अभी टोकन जारी नहीं किया है, खाली रजिस्टर में नाम लिख रहा है। आप कौन से गांव से हैं? आपको सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया है यहाँ पर। आप लोग जिस तरीके से बैठे हैं वो क्या 2 गज की दूरी है? अगर इसमें से एक भी पॉजिटिव होते तो उसका जवाबदार क्या आपकी प्रबंधक समिति होगी? लेकिन आप देख सकते हैं कितनी जनसंख्या में यहाँ पर लोग खड़े हैं और आप पंजीयन कर रहे हैं। पंजीयन नहीं कर रहे हैं, कर रहे हो ना, जल्दी कर रहे हैं कि हम लोग हर जल्दी, और ना ही लोग सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं। दे रहे हैं जी, लगा रहे हैं। अभी तो हमने आपको देखा है कि कहाँ दे रहे हो, कहाँ दे रहे हो। धान खरीदी केंद्रों में प्रतिदिन टोकन के लिए सैकड़ों की संख्या में किसानों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं लाइन में भी किसान एक दूसरे से सट कर खड़े हो रहे हैं। कई किसान मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी जैसे स्लोगन का यहाँ कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा है।
संकल्प न्यूज़ के लिए चुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में हिंदू युवा मंच ने वन विभाग द्वारा पाटेश्वर मंदिर को वन भूमि पर बेजा कब्जा को लेकर नोटिस जारी करने का विरोध किया है और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। बालोद वन विभाग द्वारा पाटेश्वर धाम मंदिर को वन भूमि पर बेजा कब्जा किए जाने के मामले में नोटिस से डोंगरगढ़ के हिंदू युवा मंच को ठेस पहुंचा है, जिससे उद्वेलित होकर हिंदू युवा मंच ने डोंगरगढ़ में एक रैली निकाली और प्रदेश के राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और नोटिस की नस्तीकरण की मांग की है। हिंदू युवा मंच के सदस्यों का कहना है कि बालोद जिला में स्थित पाटेश्वर धाम मंदिर क्षेत्र के लोगों का आस्था का केंद्र है। ऐसे में वन विभाग द्वारा वन भूमि के नाम पर नोटिस देना अनुचित है। हम यहाँ पर पाटेश्वर धाम के विरुद्ध जो कार्रवाई सत्ताधारी दल द्वारा की जा रही है उसकी घोर निंदा करते हैं, क्योंकि पाटेश्वर धाम के गुरु श्री बालक दास जी ने सदैव ही हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। हम सब ये अनुरोध करते हैं सत्ताधारी दल से और साथ ही हम ये ज्ञापन यहाँ पर महामहिम राज्यपाल जी के नाम से सौंप रहे हैं कि इस पर उचित कार्रवाई करें। विरोध दर्ज कराने हिंदू युवा मंच के सदस्य रैली की शक्ल में एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हिंदू युवा मंच के सदस्यों का कहना है कि पाटेश्वर धाम विगत 40 से 50 वर्षों से आस्था का केंद्र है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचकर दर्शन लाभ लेते हैं। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।